गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है हम लोग का डीसी मोटर प्रिंसिपल एंड टाइप्स। मतलब डीसी मोटर का एक्सप्लेन करना है कि डीसी मोटर किसको बोलते हैं, कैसे काम करता है और इससे हम लोग को क्या क्या फायदा है, डीसी मोटर कहाँ यूज किया जाता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, सारा चीज। और प्रिंसिपल प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, वह किस सिद्धांत पर काम करता है, कौन सा रूल से काम करता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एंड टाइप्स टाइप्स मतलब कितने तरह का होता है। तो डीसी मोटर और एसी मोटर दो तरह का मोटर होता है। डीसी मोटर हम लोग किसको बोलेंगे? डीसी मोटर जो डीसी सप्लाई लेकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग बोलेंगे डीसी मोटर। तो डीसी मोटर, इसके प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के पार्ट्स में किसी तरह का अंतर नहीं है। हम लोग एक डीसी जनरेटर को डीसी मोटर भी बना सकते हैं और एक डीसी मोटर को डीसी जनरेटर भी बना सकते हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है कि एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए डीसी मोटर। जब कोई दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग रखते हैं तो वह क्या होता है, घूमने का कोशिश करता है, जो कि यूनिफॉर्म हम लोग का फ्लक्स जो निकलता है उसके अनुसार वो खिंचाव का काम करता है, मतलब ड्रैग्स है ना, ड्रैग्स का काम करता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक ड्रैग्स बोलते हैं, खिंचाव का काम करता है। उसी से हम लोग का डीसी मोटर घूमने लगता है, जो कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार हम लोग का लेफ्ट हैंड रूल इस तरह से अंगुली को हम लोग यदि रखते हैं तो ये थंब फिंगर हमारा मोशन बताता है और फोर फिंगर हमारा क्या बताता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और मिडिल फिंगर हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट जाता है ये मिडिल फिंगर से हमारा नीचे की ओर जा रहा है, और फोर फिंगर हमारा क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और थंब फिंगर हमारा मोशन बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार ये काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डीसी मोटर का आविष्कार पहले हुआ कि एसी मोटर का आविष्कार पहले हुआ। तो सबसे पहले डीसी मोटर का आविष्कार हुआ है, कब हुआ है, 1873 ईस्वी में बेल्जियम में जेनोवे ग्रामे ने किया था इसका आविष्कार। ठीक है, तो ये भी हम लोग का फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत के अनुसार ही काम करता है। ठीक है, तो डीसी मोटर हम लोग क्या बोलेंगे, डीसी मोटर कैसे काम करता है। तो डीसी मोटर हमारा किस सिद्धांत पर काम करता है, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत के अनुसार ये काम करता है। तो डीसी मोटर और एसी मोटर दोनों में डिफरेंस क्या है। डीसी मोटर में हमारा प्रिसीजन का मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब जैसे हम लोग छोटा छोटा मशीन को लेते हैं, खिलौना को लेते हैं, तो डीसी मोटर को वहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं, बैटरी के द्वारा भी चलाया जा सकता है खिलौना में, है ना। तो इस तरह से हम लोग का डीसी मोटर बड़ा से बड़ा मशीन को भी इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इसीलिए डीसी मोटर जैसे रेलवे में भी हैवी कंस्ट्रक्ट ये खिंचाव काम के लिए हम लोग डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं। तो जगह के अनुसार डीसी मोटर और एसी मोटर दोनों अलग अलग जगह पर सब लाभदायक है। इसमें एक्सपेंसिव ज्यादा है, डीसी मोटर में एक्सपेंसिव ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से डीसी जनरेटर में हम लोग पढ़े हैं कि इसमें बहुत सारा बॉडी होता है, योक होता है, आर्मेचर होता है, कम्यूटेटर होता है, और बहुत तरह का पार्ट्स होता है, इसका कूलिंग फैन होता है, बहुत तरह का इसमें कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर के साथ रिजर होता है, फिर रिजर के साथ हम लोग का क्या रहता है, तो कार्बन ब्रश होल्डर रोकर आर्म लगा हुआ रहता है। तो इस तरह का बहुत सारा छोटा छोटा जो चीज है, इसमें खर्च ज्यादा पड़ता है,
लेकिन डीसी मोटर जहाँ पर यूज किया जाता है उस जगह पर हम लोग एसी मोटर को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एसी मोटर अभी तक तो यूज कर रहे हैं एसी मोटर, लेकिन हर जगह हम लोग डीसी मोटर को यूज नहीं कर सकते हैं। सब जगह यूज करने के लिए हमको डीसी मोटर का जो एप्लीकेशन है वो हमारा एसी मोटर में नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग स्पीड को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, पहले एक जो क्या बोलेंगे रेहोस्टेट के द्वारा हम लोग रेजिस्टेंस लगा के डीसी मोटर को हम लोग कंट्रोल करते थे। आज के डेट में ऐसा हुआ है कि ड्राइव आ गया है, ड्राइव के द्वारा हम लोग डीसी मोटर को कंट्रोल करते हैं और उसमें व्यर्थ का एनर्जी जो होता है वो बर्बाद नहीं होता है। इसीलिए आजकल हर जगह तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई कोई जगह में, जैसे हम लोग का केबल प्लांट हो गया, चीनी उद्योग हो गया, इस सब जगह में हम लोग का क्या होता है कि डीसी मोटर यूज किया जाता है। डीसी मोटर में हम लोग का स्पीड कंट्रोल जो होता है, जैसे 3000 आरपीएम से लेके हम लोग उसको डायरेक्ट 1000 आरपीएम पर ला सकते हैं। ठीक है, रुक जाओ। डीसी जो होता है, डीसी हम लोग का डायरेक्ट करंट का मतलब ये हो गया हम लोग का डायरेक्ट करंट। तो ये हमारा फुल इंटरवल, ये हो गया हाफ इंटरवल। ठीक है, एसी में क्या होता है, एसी में ये हम लोग का वेव जो होता है ये एसी का सिंबल है। ठीक है, तो हमारा डीसी मोटर जो होता है डायरेक्ट करंट के द्वारा चलता है। तो डायरेक्ट करंट हम लोग एमजी सेट के द्वारा भी हम लोग बना सकते हैं, एक मोटर और एक डीसी जनरेटर। चाहे डीसी जनरेटर से डीसी उत्पन्न कर सकते हैं, उससे फिर हम लोग मैकेनिकल वर्क करा सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डीसी जो होता है ये हम लोग का बहुत खर्चीला होता है, इसीलिए सब जगह हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा ऐसा जगह है, जैसे बैटरी चार्जिंग के लिए हमको क्या का जरूरत होता है, डीसी का, जो रेक्टिफायर के द्वारा हम लोग डीसी कन्वर्ट इजीली कर लेते हैं। जहां पर हम लोग का डीसी करंट नहीं है, जैसे ट्रेन चल रही है तो ट्रेन के ऊपर तो हमारा एसी 25,000 वोल्ट का सप्लाई जुड़ा हुआ है। ठीक है, 25,000 वोल्ट का सप्लाई जुड़ा हुआ है तो डायरेक्ट मोटर में तो जाएगा नहीं, फिर उसको बहुत तरह से चेंज करके फिर उसको डीसी बनाया जाता है। फिर डीसी बना के और डीसी सीरीज मोटर के द्वारा हमारा ट्रेन जो होती है वो हमारा खिंचाव का काम करने लगती है। तो डीसी मोटर सीरीज मोटर जो होता है इसका जो स्पीड होता है ये इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत। ये यदि विदाउट फाउंडेशन में हम लोग इसको बिना लोड के साथ चलाएंगे तो हमारा फाउंडेशन कवर सकता है, फाउंडेशन तोड़ सकता है और ट्रेन बहुत दूर तक आगे निकल जा सकती है। इसका खिंचाव कार्य के लिए ट्रक में भी यूज किया जाता है डीसी सीरीज मोटर का। तो टाइप्स ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर का टाइप्स क्या क्या है, टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर हम लोग का 3 भाग में बांटते हैं। क्या क्या टाइप्स में हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। टाइप्स में सीरीज, शंट और कंपाउंड। ठीक है, सीरीज, शंट और कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है इसमें दोनों फील्ड रहेगा। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में एक सीरीज फील्ड होगा और बाकी आर्मेचर का रहेगा। तो इसमें 4 टर्मिनल निकलेगा, इसमें भी मेरा 4 टर्मिनल निकलेगा। तो चारों टर्मिनल, ये इसमें भी 4 टर्मिनल, इसमें भी 4 टर्मिनल और इसमें 6 टर्मिनल, 6 टर्मिनल इसमें निकलेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 6 टर्मिनल को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब उसको कैसे हम लोग जानेंगे कि कौन सीरीज है, कौन शंट है और कौन आर्मेचर है। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज टेस्ट लैंप से इसको चेक करते हैं सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के द्वारा। सीरीज मोटर में क्या होता है, सीरीज फील्ड में भी हमारा ब्राइट जलेगा और आर्मेचर में भी हमारा ब्राइट जलेगा, लेकिन इसमें सबसे अधिक ब्राइट किसमें जलेगा, आर्मेचर में। सीरीज फील्ड में उससे थोड़ा सा कम, लेकिन आंख से पता नहीं चलता है। आंख से पता नहीं चलता है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं,
उसका जो साइड में एंड कवर होता है उसको खोल के और कार्बन ब्रश को वहां से स्प्रिंग जो लगा हुआ रहता है उसको हटा देंगे और दोनों टर्मिनल को एक एक करके टेस्ट करेंगे तो आर्मेचर का पता चल गया। आर्मेचर का पता चल गया, इसका मतलब है कि बाकी जो दो बचेगा वो हमारा सीरीज फील्ड होगा। तो सीरीज फील्ड में भी हमारा लाइट ब्राइट जलेगा। ठीक है। शंट फील्ड, शंट फील्ड को हम लोग कैसे पता करते हैं, चाहे शंट मोटर को कैसे पता करते हैं, आर्मेचर का तो जान गए, लेकिन शंट मोटर में क्या होता है उसको सीरीज टेस्ट लैब से जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो उसमें हमारा हल्का सा स्पार्किंग होगा। क्यों? क्योंकि वे बहुत महीन तार से बनाया गया है और ये लंबे और ज्यादा टर्न का बना होता है। शंट फील्ड जो होता है मोटर में, शंट फील्ड वे हमारा महीन तार से, तो महीन तार में क्या होता है मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है जिसके चलते उसमें हम लोग को स्पार्किंग ही दिखाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग कंपाउंड मोटर में, ये कंपाउंड मोटर में हमारा एक दो टर्मिनल सीरीज फील्ड का होगा, दो टर्मिनल शंट फील्ड का होगा और दो टर्मिनल आर्मेचर का होगा। हाँ तो सीरीज मोटर का एप्लीकेशन कहाँ होता है? सीरीज मोटर का एप्लीकेशन हम लोग का ट्रैक्शन वर्क के लिए यूज किया जाता है। ट्रैक्शन का मतलब होता है खिंचाव काम के लिए, है ना, जहाँ पर लोड पहले से रहता है, उस काम के लिए हम लोग सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं। शंट मोटर, शंट मोटर का इस्तेमाल हम लोग उस जगह करते हैं जिस जगह में हम लोग क्या होता है कांस्टेंट स्पीड, जैसे लेथ मशीन। लेथ मशीन क्या होता है? लेथ मशीन एक समान स्पीड पर घूमते रहता है। ठीक है। तो उसको, उसके लिए हम लोग शंट मोटर का यूज करते हैं, डीसी शंट मोटर। ठीक है। उसी तरह से कंपाउंड मोटर, तो कंपाउंड मोटर में जब हम लोग जाएंगे, इसका आगे के क्लास में हम सारा इसका डिटेल्स बताएंगे कि कंपाउंड मोटर हम लोग का कितने तरह का होता है ना, कॉमुलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड, फिर उसके बाद लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। हर मोटर का कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक लक्षण होता है जिसके अनुसार वे काम करता है और उसी के अनुसार उसको उस जगह पर फिट किया जाता है ताकि उससे हम लोग का अच्छा से अच्छा काम हो सके। थैंक यू।